हाँ बेटा, तो ये सेट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, इसमें दो सेट दिए गए हैं। पहला सेट है x इक्वल टू ए बी सी डी, x इक्वल टू ए बी सी डी एंड y इक्वल टू दे रखा है y इक्वल टू ए बी डी जी, ए बी डी जी ये दे रखा है। तो हमें फाइंड करना है फर्स्ट में x माइनस वाई, फाइंड x माइनस वाई। यही इसी टाइप के क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हैं, इसीलिए मैं उसको ड्रॉ किया हूं और उसको मैं भेज दिया हूं, आप देख लेना एक बार। x माइनस वाई, इसका मतलब ये होता है x माइनस वाई का, इसको हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट करते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि x माइनस वाई सेट में सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे जो x में हो बट y में ना हो, x में हो y में ना हो। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो x में तो है बट y में नहीं है। ठीक है, तो वही एलिमेंट हमें यहाँ पे लिखने रहते हैं। तो जैसे a इसमें नहीं है तो a आ जाएगा, b ऑलरेडी b में है तो उसको हमें नहीं लिखना है, c इसमें नहीं है तो c को लिखना है, d भी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ x माइनस वाई के सेट में a और c एलिमेंट ही आएंगे। क्लियर हो गया बेटा? x माइनस वाई का मतलब ये होता है दोज एलिमेंट्स इन x बट नॉट इन y। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया? ओके, तो ये एक आंसर हो गया। इसी तरह से ये फर्स्ट था। सेकेंड पार्ट इसका दे रखा है y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स इक्वल टू, तो जस्ट उसका उल्टा कर देंगे। दोज एलिमेंट्स आर y, सॉरी दोज एलिमेंट्स आर इन y बट नॉट इन x। y के वो एलिमेंट हम यहाँ पे नोट करेंगे जो सिर्फ y में हो, x में ना हो। तो यहाँ से देखो f इसमें नहीं है, f आ जाएगा, b ऑलरेडी इसमें है तो b को हमें नहीं लिखना है, d भी है इसलिए d को नहीं लिखेंगे, g नहीं है इसमें तो g आ जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट दे रखा है, थर्ड x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में जैसे जानते हो कि हमें सिर्फ उन एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं जो एलिमेंट दोनों ही सेट में हो। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो b है और d है, b और d दोनों में सेम है, कॉमन है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे x इंटरसेक्शन y। तो ये आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर ये 10 में 3 क्वेश्चन थे और ये कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा? ओके, क्वेश्चन नंबर 11। If R is the set of real number, if R is the set of real number and Q is the set of rational number and capital Q is the set of a rational number, then what is the R minus Q? Then what is R minus Q?
बोलो बेटा, कुछ समझ में आ रहा है? आर एक ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स, और क्यू ऐसा सेट है जिसमें रेशनल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स। तो हमें बताना है आर माइनस क्यू इक्वल टू क्या होगा इसके। तो हाँ बेटा, यहाँ पे हम लोग ये देख रहे थे कि आर जो है रियल नंबर का सेट है, क्यू जो है रेशनल नंबर का सेट है। हमें आर माइनस क्यू फाइंड करके बताना है कि आर माइनस क्यू कितना होगा। तो रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर, सॉरी रियल नंबर, रियल नंबर इक्वल टू रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। इन दोनों का सेट जो क्या कहलाता है, वह रियल नंबर कहलाता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। क्यू जो है यह रेशनल नंबर है, ये क्यू जो है, तो आर माइनस क्यू क्या मिल गया, और ये रियल नंबर है, तो ये हो गया आर प्लस इरेशनल नंबर। तो देयरफॉर आर माइनस क्यू इक्वल टू क्या बचेगा, आर माइनस क्यू, ये सीधे सीधे क्या बच गया, इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा, आर माइनस क्यू इरेशनल नंबर बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इरेशनल नंबर या सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो ये आर माइनस क्यू मिल गया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यह बताना है कि यह ट्रू और फॉल्स, ट्रू या फॉल्स है। फर्स्ट में दिया गया है what 2 3 4 5 2 3 4 5 एंड सेकेंड सेट दिया गया है 3 6 और डिसजॉइंट सेट 3 6 और डिसजॉइंट सेट। तो सबसे पहले बेटा ये आप समझ लो कि व्हाट इज द डिसजॉइंट। डिसजॉइंट क्या होता है? Since A and B are disjoint, then A intersection B equal to 5 होना चाहिए बेटा। ठीक है, अगर ये डिसजॉइंट है तो A इंटरसेक्शन B 5 होना चाहिए, मीन्स नल सेट होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए और बी में अगर दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं मिलता है, एक ब्लैंक सेट हमें मिलता है, 5 मिलता है, तो हम कहें कि वह दोनों सेट क्या है, डिसजॉइंट है। तो यहाँ पे क्या है, अगर मान लेते हैं ए है और ये बी है, तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू इन दोनों से क्या मिल रहा है, हमें 3 मिल रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 5। देयरफॉर A and B are not disjoint, या डिसजॉइंट नहीं है। Therefore ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सॉरी, फॉल्स नहीं बताना है इसको, तो हमें वही बताना है डिसजॉइंट है या नहीं है।
सेकेंड क्वेश्चन देखो, आया बेटा ये समझ में? ये समझ में आ गया क्या डिसजॉइंट क्या होता है? ओके, सेकेंड ए इक्वल टू, इसमें दे रखा है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू एंड बी इक्वल टू ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो इसमें भी यूज करना है क्या? डिसजॉइंट सेट। तो सिंस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, इसमें भी ये दिख रहा है बेटा कॉमन, ये कॉमन दिख रहा है, ये तो वॉवेल्स है और इसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों हैं, ये कॉमन है, नॉट इक्वल टू 5, देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, डिसजॉइंट सेट। इसका थर्ड पार्ट है 2, 6, 10, 14, ए इक्वल टू 2, 6, 10, 14 एंड बी इक्वल टू 3, 7, 11, 15। और डिसजॉइंट। तो सिंस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, देखो इनमें से कुछ भी एक जैसा नहीं दिख रहा है, कॉमन नहीं है, देयरफॉर इट इज डिसजॉइंट, या डिसजॉइंट सेट है। एंड लास्ट पार्ट दिया गया है 2, 6, 10 एंड 3, 7, 11, 3, 7, 11। तो सिंस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहे, कॉमन एलिमेंट्स, ये भी हो जाएगा 5, देयरफॉर दिस इज डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है बेटा, आया है समझ में? तो इस तरह से यहाँ पे एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को नई एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 1.5। इसमें कंप्लीमेंट ऑफ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में हमें जानना है। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट ऑलरेडी मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ, जब ये बता रहा था यूनियन इंटरसेक्शन, उसी समय मैंने डिस्कस कर लिया था इसको, कंप्लीमेंट सेट क्या होता है। फिर भी आप देखो एक बार, कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। कंप्लीमेंट ऑफ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट किसी भी सेट का जो होता है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट complement set of any set A is denoted by A डैश। किसी भी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट सेट है उसके उसी सेट के ऊपर यदि हम डैश लगा दें तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट सेट बन जाता है। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट उसी सेट के ऊपर डैश लगा करके डिनोट किया जाता है। वेयर
a dash equal to u minus a, where a dash equal to u minus a, जहां पे u क्या है, where u is यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, u जो है यूनिवर्सल सेट है। किसी भी सेट का यदि कंप्लीमेंट सेट हमें फाइंड करना हो तो यूनिवर्सल सेट में से ये सेट के सारे एलिमेंट को हटाने के बाद जो एलिमेंट रिमेन होंगे उनका सेट ही कंप्लीमेंट सेट कहलाएगा। ठीक है बेटा। यूनिवर्सल सेट में से दिए गए सेट के सारे एलिमेंट को हटा दिया जाए तो रिमेनिंग जो एलिमेंट्स होंगे उसको हम लोग कंप्लीमेंट ऑफ सेट कहेंगे। सम प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ सेट। Some properties of complement of set। इसमें पहला दिया गया है कंप्लीमेंट लॉ। कंप्लीमेंट लॉ में फर्स्ट दिया गया है ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यू, और दूसरा है ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू 5। इन दोनों में इंटरसेक्शन कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, इसमें फर्स्ट दिया गया है ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और सेकेंड दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ए इंटरसेक्शन बी का डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ये ऐसा मिलेगा डी मॉर्गन्स लॉ से। लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंटेशन थर्ड है लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंटेशन। इसमें अगर किसी सेट के कंप्लीमेंट का यदि फिर कंप्लीमेंट निकाल दिया जाए तो वह ए बन जाता है। एंड फोर्थ है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, इसमें फाई डैश इक्वल टू यू मीन्स कंप्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट, ये यूनिवर्सल सेट मिलेगा। एंड यू डैश इक्वल टू यू डैश यूनिवर्सल का ही कंप्लीमेंट, तो यूनिवर्सल का कंप्लीमेंट क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी रिलेटेड टू कंप्लीमेंट ऑफ सेट से।